हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक व्यू किस तरह बनाया जाता है, मैं आज उसी के बारे में बताऊंगा कि आपको किस तरह बनाने हैं। आपको इसको बनाने के लिए सेट स्क्वायर की अति आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सेट स्क्वायर के बिना ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है बनता ही नहीं है। अब इसे स्केल से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जो आइसोमेट्रिक व्यू बनते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू यानी 3D के व्यू में दिखाता है। इसका 3 व्यू होता है, टॉप, फ्रंट और साइड व्यू होता है, जो कि हमें आइसोमेट्रिक व्यू में दर्शाने होते हैं। इसको बनाने के लिए हम मिनी अडाप्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे बहुत जल्दी बनेगा। क्योंकि हम आईटीआई के स्टूडेंट हैं, तो हम आइसोमेट्रिक बनाने के लिए हम सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, जो कि डायमेंशंस आपको दिए होते हैं पेपर में। कुछ इस तरह से डायमेंशन दिए होंगे। इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू में बनाएंगे कि किस तरह आइसोमेट्रिक व्यू में बनेगा। तो हम क्या देखते हैं, पहले देखते हैं फ्रंट व्यू, फिर साइड व्यू देखते हैं। तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू हम देखते हैं किस तरह बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको 30 डिग्री के एंगल पर हम ये जो नीचे वाली लाइन है हम मोड़ देते हैं, और फिर डायमेंशन के हिसाब से एक डायमेंशन के हिसाब से हम चलते हैं। अगर डायमेंशन के हिसाब से चलेंगे तो आपका वीडियो जो भी आइसोमेट्रिक व्यू है वो एक्यूरेट बनेगा, कहीं गलती नहीं होगा। अगर डायमेंशंस के हिसाब से नहीं चलते हैं, अपने दिमाग के हिसाब चलेंगे, तो वो जो डायग्राम है आइसोमेट्रिक व्यू वो गलत होने का चांस बना रहता है। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। प्लीज सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह और भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा। चलिए देखते हैं। ये हमारा ऑर्थोग्राफिक पोजीशन है, और देखते हैं फ्रंट व्यू। ये एलिवेशन को फ्रंट व्यू कहते हैं और साइड व्यू कहते हैं। तो हम चलते हैं डायग्राम के हिसाब से। तो इस तरह एक पेज ले लेते हैं, जो कि एग्जाम में मिलते हैं या कहीं भी। इसको फिर एक लाइन खींच लेते हैं, सपोर्टिंग लाइन, जिसमें हम डायग्राम बनाते हैं। और ये हम अपना सेट स्क्वायर यूज करेंगे, जो कि इसमें अधिकतर प्रयोग करते हैं। इस सेट स्क्वायर को हम क्या करते हैं, सपोर्टिंग की तरफ से हम प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, एक लाइन और खींच लेंगे, जो ये लाइन होगा हमारा सपोर्ट करेगा आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए। ये 2 लाइन है, इस लाइन पर हमारा डायग्राम बनेगा, और ये लाइन हमारा होगा जो ये सेट स्क्वायर को हम रखेंगे कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद हम देखेंगे, हम इसका प्रयोग करके हम ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं साइड व्यू। साइड व्यू हमारा राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये लाइन देखते हैं 45 का है, और लेफ्ट हैंड साइड का दिया है 50 का। तो पहले एक लाइन खींच लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। सेट करने के बाद हम एक हल्की सी लाइन इधर खींचेंगे, और इसी को हम क्या करते हैं, घुमा देते हैं, और इस इधर से हम एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के बाद हम क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का ऐसे खींच लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, स्केल लाते हैं। एक छोटा सा स्केल रहेगा। हम यहाँ पे क्या दिया था, पहला यहाँ पर दिया था 45 और ये 50। तो हम क्या कर देंगे, जो राइट हैंड साइड है वो 45 का नाप ले लेते हैं। यहाँ से 45, ये रहा 45, और यहाँ से 50। ये रहा 50। ये लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री खींच लेते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। 90 डिग्री खींचने के बाद अब हम चलते हैं इसके डायमेंशन पर। तो हमारा यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से हम देखते हैं राइट हैंड साइड, ये इस लाइन के राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ दिया है 30 दिया हुआ है, 30 mm। और इस साइड में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ 10 mm। तो हम पहले 30 का ले जाते हैं, फिर इसके बाद 10 mm ले जाते हैं।
तो डायमेंशन के हिसाब से हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30 पर बिंदु लगाते हैं। ये हमारा 30 पर बिंदु लगे, इसको डार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर हम करते हैं 10, इसको हम क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं। ये हम डार्क कर लिए। फिर यहाँ पर भी हमारा 30 का ही रहेगा। ये हमारा 30 का ये भी रहेगा। इसके बाद फिर हम डायग्राम में देखते हैं कि अब क्या करना है। तो डायग्राम में यहाँ पर देखिए, डायग्राम में दिया हुआ है, ये बुक है। तो इस डायग्राम में दिया है ये 10 हो गया हमारा, और ये हो गया। फिर ये भी हमारा 30 हो गया। तो ये भी हमारा इधर से जो भी होगा राइट हैंड साइड में, इधर से राइट हैंड साइड में ये हमारा 10 mm होगा। ये दोनों हमारा दोनों कोना एक तरफ मिलेगा। फिर इसके बाद हम इसकी दूरी देखते हैं। ऊपर की जो दिया है 50 दिया है, और ये दिया है 30, यानी ये 30 का है और ये 50 का है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। हम पहले देखते हैं, यहाँ पर देखिए 10 दिया हुआ है, तो 10 लाइन खींच लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 10 mm हल्की सी लाइन खींचते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से 10 mm नाप लेते हैं स्केल से। कुछ इस तरह से लाइन लगा के बिंदु कर देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन को हम क्या करते हैं, हल्के लाइन से खींच देते हैं, और इस वाली लाइन को हम इसमें मिला देते हैं कुछ इस तरह से। अब क्या करते हैं, हम इसको डार्क कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसको डार्क करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर इसी स्केल को इस तरह घुमा देते हैं। इस तरह घुमाने के बाद इसी लाइन को हम क्या करते हैं, इधर की तरफ हल्के लाइन से कुछ इस तरह से ले जाएंगे, और इसको हम हल्के लाइन से कुछ इस तरह से ले जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम जो 3 mm था, इसको इस तरह हम मिला देंगे। ये कुछ इस तरह से हमारा बनकर तैयार हो गया। फिर हम डायग्राम देखेंगे। और फ्रंट व्यू में दिया है इसकी साइज हमारा टॉप व्यू में दिया हुआ है 10 mm। जो ये है, ये 10 mm में हमारा उधर की तरफ भागा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले 10 mm उधर की तरफ ले जाते हैं। 10 mm क्या करते हैं, हम यहाँ से नाप लेते हैं 10 mm। स्केल से नाप लेते हैं, इस स्केल से। ये हमारा 10 mm हो गया। 10 mm के बाद फिर इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर फ्रंट व्यू में दिया हुआ है 30, यानी यहाँ से जो है ये 30 mm जाएगा। ये देखिए यहाँ दिया है ना, ये जो है हमारा फ्रंट व्यू में ये दिख रहा है, हमें इस तरह कुछ दिख रहा है। तो हम यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में 30 डिग्री ले जाएंगे। हम ये ऊपर वाला नहीं देखेंगे, अभी नीचे वाला देखेंगे। ये 30 mm ले गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से लेके हल्के हाथों से पहले इसे खींच लेते हैं। खींचने के बाद स्केल लेते हैं, स्केल से 30 यहाँ 30 यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिए। अब पॉइंट लगाने के बाद उसमें दिख रहा था कुछ इस तरह से टेपर, तो हम इसी स्केल से टेपर कुछ इस तरह से खींच देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद ऊपर वाले साइड में देखिए 35 mm दिया हुआ है इसकी लाइन।
जब ऊपर से हम देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे देखिए 35 दिया हुआ है ये, तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे 35 डिग्री हमारा दिया हुआ है, वो भी इस वाले लाइन पर, यानी ये दूसरे वाले लाइन पर, इस वाले लाइन पर नहीं, ये हमारा पूरा लाइन पर मिला हुआ है और ये वाला लाइन पर हमारा, और ये जो है वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो लाइन है हमारा, दूसरी वाला लाइन, ये हमारा 35 है। ये हमारा 35 है और हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से मिला देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डायग्राम देखेंगे। तो डायग्राम में देखिए यहाँ पर दिया है 15, यानी हमें 15 का लाइन खींचनी है एक, और 15 की लाइन खींचने के बाद फिर इसी लाइन को हमें मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। अब हमें यही इसी यहाँ से हमें 15 यहाँ तक लाइन खींचनी है। तो हम सेट स्क्वायर का दूसरा पार्ट उठाते हैं, इसको सेट करते हैं, हिल गया है थोड़ा सा। ये सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक हल्की लाइन खींच लेते हैं इस तरह। फिर इसके उठाते हैं और 15 नाप लेते हैं। 15, ये हमारा 15 नापने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मैच कर देते हैं कुछ इस तरह से। मैच करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर देते हैं, इस पॉइंट को इसके मैच कर देते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। इस लाइन को हम ये डार्क कर देंगे। अब सारे लाइनों को हम जो है उसको हम डार्क कर देंगे। इस लाइन को डार्क कर देंगे, इस वाली लाइन को डार्क कर देंगे और ये डार्क रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, इरेजर लेते हैं और इरेजर से हम इसको सारे को मिटा देते हैं। ये मिटा देंगे, ये मिटा देंगे, जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है हल्की लाइन से कुछ इस तरह से हम ये हमारा आइसोमेट्रिक बनकर तैयार हो गया है। आप इसे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आइसोमेट्रिक व्यू हमारा दिखेगा अगर आप इसे इस तरह बनाते हैं। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बन गया। फिर इसके बाद जो भी डायमेंशन वहाँ पर दिए हुए हैं सारे आपको डायमेंशन 15, फिर 30, फिर 35, 10, 10, ये हो गया 45, ये हो गया 50। आप इसे डायमेंशन देने के बाद आप इसे आइसोमेट्रिक व्यू आप लिख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस तरह और भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि इस तरह का वीडियो और बनाएं। ओके, थैंक्स।